7.3। पहला का पहला प्रश्न से x1 बराबर कितना? x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर y2 बराबर 0, x3 बराबर 2, y3 बराबर -4। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ x1 y3 माइनस y1 लिखाए थे। नहीं, उल्टा 123 मतलब x1 y2 हम लिखाए थे क्या? आप उल्टा लिखाए थे। x3 माइनस 132 लिखाए थे ना, हम ये लिखाए थे ना। और बनेगा तो उस पर भी जो किताब में दिया हुआ होगा प्लस x2 इंटू 213 लिखाए थे y3 माइनस y1, यही ना, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही लिखाए थे। कल हम ये लिखाए थे ना, क्या लिखाए थे? 321 होगा। 321 अब वहाँ पे 213 आप लिखाए थे 213। हाँ 213 हम ये लिखाए थे, ये लिखाए हुए थे। किताब में दिया हुआ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3, वो भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, हाफ x1 का मान 2, y3 का मान -4 माइनस y2 का मान 0 प्लस x2 का मान -1 -1, y1 का मान -3 माइनस y3 का मान -4 प्लस x3 का मान 2, y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 3। है ना। 132, 213, ये लिखाए थे कल हम, बराबर हाफ 2 गुना -4 माइनस 1 गुना 3 प्लस 4, ये ना, 2 गुना -3 बराबर कितना होगा? हाफ -8 -7 -6 बराबर कितना? 1/2 गुना कितना? 21 अक्सर 15 -21 बराबर -21/2 बराबर माइनस एक्स्ट्रा सापेक्ष मान निकालेंगे, बराबर 21/2 वर्ग का, यही आंसर। दूसरा नंबर, दूसरा प्रश्न से लिखो x1 बराबर -5 y1 बराबर -1 x2 बराबर 3 y2 बराबर -5 x3 बराबर 5 y3 बराबर 2। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा बोलो? हाफ इंटू x1 y3 माइनस y2 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1 बराबर कितना? हाफ x1 का मान कितना? -5, y3 का मान 2, y2 का मान -5 प्लस x2 का मान 3, y1 का मान -1 y3 का मान 2 x3 का मान 5 y2 का मान -5 y1 का मान -1
बराबर हाफ -5 2 + 5 3 - 1 - 2 +5 -5 + 1 ये होगा। बराबर हाफ -5 गुना 7 3 गुना -3 +5 गुना चार बराबर कितना हाफ 35 -35 -9 -20 ये ना बराबर 1/2 64 गुना कितना होगा -64 -64 32 -32 -32 बराबर 32 वर्ग का। तीसरा भी है नहीं, 2 का पहला 2 में 2 है। दो में क्या कर रहा है और फिर क्या के का मान निकालिए। 2 का पहला प्रश्न से x1 बराबर कितना 7 7 y1 बराबर -2 -2 x2 बराबर 5 y2 बराबर 1 x3 बराबर 3 y3 बराबर 3 चूंकि दिए गए बिंदु क्या है दिए गए बिंदु समरेख है। इस समरेख के बदला में रैखिक भी रह सकता है, ध्यान रखना है। अब समरेख है इसीलिए क्या हो जाएगा बोलिए क्षेत्रफल बराबर 0। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कितना होगा x1 × y3 - y2 प्लस x2 × y1 - y3 प्लस x3 × y2 - y1 बराबर 0। ये लिखाए थे देश संदेह होने के लिए। x1 का मान 7 y3 का मान k -y2 का मान 1 प्लस x2 का मान 5 y1 का मान -2 -2 y3 का मान के x3 का मान 3 y2 का मान -2 y2 मान -2 के और y1 का मान -2 ये ना 7 × k - 1 प्लस 5 -2 - k प्लस 3 गुना या 1 प्लस ये होगा दिस इम्प्लाइज 7 के -7 -5 गुना 5 के प्लस 3 गुना 3 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज 8 -2 के 7 में 5 जगह 2 के -10 7 17 प्लस 9 बराबर 0। 2 के -8 बराबर 2 के बराबर कितना 8 के बराबर कितना 8 बटा अतः के बराबर कितना 3 डालू का मतलब मुझे दो दूसरा बन जाएगा बन गया। मानो जो नहीं बनाया वो बना देगा। तीसरा तीसरा में क्या कर रहा है
करा शीर्षों इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज क्षेत्रफल के साथ अनुपात करें। ए बी सी ए का नियामक 0-1 बी का 2-1 सी का 0। अब बी सी का मध्य बिंदु डी, ए सी का मध्य बिंदु ई और इसका मध्य बिंदु एफ। मान लिए। अब इसको मिलेगा मिला दिए, ये भी त्रिभुज हो गया। अब बीसी का मध्य बिंदु है। प्रश्न से ए का नियामक कितना 0-1, बी का नियामक 2-1, सी का नियामक 0। अब चूंकि डी किसका मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है, इसीलिए डी का नियामक बराबर कितना होगा, मध्य बिंदु नियामक x1 + x2/2 y1 + y2/2 यही होता है। x1 मान के 2 + 0/2 1 + 3/2 2/2 4/2 बराबर कितना होगा, 2 इकाई 2 1 2। तो डी का नियामक कितना हो गया 1 2 हो गया। कवर इसका चूंकि ई किसका मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है, इसलिए ई का नियामक कितना होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 का मान 0 0 + 0/2 - 1 + 3/2 है ना, 0/2 2/2 बराबर 0 0 ये हुआ। पुनः चूंकि एफ किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए एफ का नियामक x1 + x2/2 y1 + y2/2 लेना 0 + 2/2 -1 बराबर 2/2 0/2 1 इसका नियम क्या हो गया है ना, इसलिए
त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए x1 बराबर कितना 0, y1 बराबर -1, x2 बराबर 2, y2 बराबर 1, x3 बराबर 0, y3 बराबर 3। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, हाफ इंटू x1 y3 माइनस y2 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 y2 माइनस y1। ये होगा बराबर कितना, हाफ x1 का मान 0, y3 का मान 3 माइनस y2 का मान 1, x2 का मान 2, y1 का मान 1 माइनस y3 का मान 3, x3 का मान कितना 0, y2 का मान 1 माइनस y1 का मान -1। बराबर कितना हो जाएगा, ये हाफ 0 हो जाएगा, +2 गुना -2 +0 ये हो जाएगा। ये हाफ गुना कितना हो जाएगा, -4 बराबर -2 बराबर -2 बराबर 2 वर्ग इकाई। ये हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। पुनः त्रिभुज DEF के लिए गलत है, इसका एक आएगा वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल एक ही वर्ग इकाई आएगा। y1 का मान -1 होगा, y1 का मान -1, y1 का मान माइनस, -1 यहाँ पर -1 होगा, x1 y1 का मान -1, y3 का मान 3, x3 का मान 0, मतलब आंसर एक वर्ग इकाई है। जी, मतलब दोनों में अनुपात में है, 1:4 है। इसका क्षेत्रफल कितना, 4 वर्ग इकाई जी DEF का। तो ये तो 0 हो गया, 0 -7 -3 y1 का मान y1 का -1 -1 दीजिए ना, -4 -1 तो कितना हो गया, -3 4 -4 -4 -4 ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है ना। पुनः त्रिभुज DEF के लिए x1 बराबर 1, y1 बराबर 2, x2 बराबर 0, y2 बराबर 1, x3 बराबर 1, y3 बराबर। 0। इसलिए त्रिभुज
DEF का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू x1 y3 माइनस y2 x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1। बराबर कितना होगा हाफ x1 का मान 1 y3 का मान 0 y2 का मान 1 x2 का मान 0 y1 का मान 2 y3 का मान 0 x3 का मान 1 y2 का मान 2 1 y1 का मान 2 1/2 1 गुना माइनस 1 प्लस 0 1 गुना माइनस 1 बराबर हो जाएगा एक बटा 2 माइनस 1 माइनस 1/2 गुना माइनस 2 बराबर माइनस 1 मोड ऑफ माइनस 1 बराबर 1 वर्ग इकाई। एक आंसर आपका ये रहा। दूसरा इसका अनुपात ज्ञात करना है तथा अनुपात किसके किस अनुपात कर रहा है? इस त्रिभुज के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से 1 कितना हो गया 4। दूसरा आंसर बराबर 1 अनुपात 4। कितना मिनट का हो गया है? 22 4 मिनट चतुर्भुज 4 नंबर कोई भी चतुर्भुज है A B C D, या तो AC को मिला दीजिए या BD को मिला सकते हैं, दो ध्रुव बन जाएगा ना। बोलिए पहला नियम कितना है? -4 -2 -4 -2 -3 -5 -3 -5 3 -2 3 -2 2 -3 2 2 3। हाँ माना कि A B C D एक चतुर्भुज है जिनके शीर्ष बिंदु क्रमशः -4 -2 -3 -5 3 -2 तथा 2 3 ये ना है। अब विकट AC को मिलाया, मिला दिए। अब त्रिभुज ABC के लिए बोलिए x1 बराबर x1 बराबर -4 x2 बराबर -3 x3 बराबर y3 बराबर। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू x1 y3 माइनस y2 x2
y1 माइनस y3 x3 इंटू y2 माइनस y1 मान डालिए सबका बराबर कितना हाफ x1 का मान -4 y3 का मान -2 y2 का मान -5 प्लस x2 का मान -3 y1 का मान -2 माइनस y3 का मान -2 प्लस x3 का मान 3 y2 का मान -2 माइनस y1 का मान y3 का मान -2 और y2 का मान x2 का मान तो -3 देवे की और y2 का मान -5 x2 का मान -3 y1 का मान -2 माइनस y3 का मान -2 x3 का मान 3 y2 का मान -5 माइनस y1 का मान -2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 -4 -2 प्लस 5 -3 -2 प्लस 2 प्लस 3 -5 प्लस 2 है ना 1/2 -4 गुना 3 ये क्या हो जाएगा -0 प्लस 3 गुना -3 ये होगा जी बराबर कितना हो जाएगा 1/2 -12 माइनस कितना बराबर 1/2 गुना -21 बराबर कितना -21 बटा 2 मोड ऑफ -21 बटा 2 बराबर 21 बटा 2 वर्ग इकाई वो कितना हुआ है पुनः त्रिभुज ACD के लिए उसे उन्हीं को फर्क पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 123 200 ये जो दूसरा लिख दिया पुनः दूसरा पुनः त्रिभुज ACD के लिए x1 बराबर -4 y1 बराबर -2 x2 बराबर 3 y2 बराबर x3 बराबर y3 बराबर इसलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर कितना बोलिए हाफ x1 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 y2 माइनस y1 बराबर कितना हाफ x1 का मान -4 y2 का मान y3 का मान 3 y2 का मान -2 यही ना प्लस x2 का मान 3 y1 का मान -2 माइनस y3 का मान 3 प्लस x3 का मान 2 y2 का मान -2 और इसका y1 का मान यही ना ठीक से बराबर कितना -4
3 प्लस 2, 3 गुना -5 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, 1/2 कितना होगा -4 गुना 5 प्लस माइनस माइनस 5 या 15 प्लस 0 बराबर 1/4 माइनस 20 और माइनस 15, 1/4 नहीं 1/2, 1/2 माइनस 35 बराबर कितना हो गया -35/2 बराबर मोड ऑफ -35/2 बराबर 35/2 वर्ग इकाई, 35/2 वर्ग इकाई। इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 21/2 प्लस बराबर कितना होगा लघुत्तम 2, 21 प्लस 35 56/28 वर्ग। कितना आंसर 28 बंद करो तो।